दो बिल्लियों की लड़ाई वाली कहानी सुनी है आपने, जिसमें रोटी के लिए दोनों लड़ती हैं और एंड में एक बंदर रोटी ले जाता है। इस कहानी को याद करने का कारण है राजस्थान की सियासत। पूरे 25 दिन होने के बाद भी आज भी राजस्थान की सरकार दो खेमों में बटी है। एक जैसलमेर में है तो दूसरी हरियाणा में, और दोनों के बीच ही समझौते की बात को कब की खत्म हो चुकी है। अब तो बस देखना यह है कि कौन किस पर भारी पड़ता है। ऐसा मुद्दा प्रदेश की जनता के बीच घूम रहा है। अब तो लगता है प्रदेश की जनता भी दो गुटों में बट चुकी है। एक गुट है जो गहलोत साहब के साथ है और दूसरा जो पायलट साहब के साथ है। जनता अपने हिसाब से और राजनीतिक पंडित अपने हिसाब से कयास लगा रहे हैं कि किसकी सरकार बनेगी और किसकी टिकेगी। गहलोत व पायलट की कहानियां तो तब से सियासी गलियारों में घूम रही थी जब से सरकार ने राजस्थान की कमान अपने हाथ में ले ली थी, और देखते ही देखते ये दूरियां एक दरार में बदल गई। और उसी का नतीजा था कि राजस्थान की सरकार होटलों में चली गई। अब सरकारी काम सरकारी दफ्तरों के बजाय 5 स्टार होटल्स में चलने लगे। इस फिल्म में कई ऐसे मोड़ आए जो कभी किसी ने सोचे न थे। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री समेत कई लोगों को अपनी पोस्ट से हाथ धोना पड़ा। इतना ही नहीं, कई लोगों को सदस्यता से भी हाथ धोना पड़ा। उसके बाद हुई सियासी नियुक्तियां। प्रदेश के शिक्षा मंत्री को पीसीसी चीफ की गद्दी पर बैठा दिया गया और भी कई बदलाव किए गए। इन सभी चीजों को देखकर प्रदेश की जनता तो त्रस्त थी, पर अब लगता है कि सरकार में बैठे कुछ विधायक भी इन होटलों के ऐशो आराम से दुखी हो चुके हैं और वो अपनी वापसी अपने दफ्तरों में चाहते हैं। और इसी का नतीजा है कि सचिन पायलट गुट में अब सेंध लग चुकी है। एक खुफिया रिपोर्ट राजस्थान की सियासत में खूब वायरल हो रही है। इस रिपोर्ट की माने तो अब विधायक गहलोत व पायलट में से पूरी तरफ बढ़ चुके हैं और उन्होंने इससे निकलने के लिए आलाकमान से संपर्क किया, जिसमें उन सभी ने कहा कि हमें किसी की भी जरूरत नहीं है, आप इन दोनों को ही सीएम मत बनाओ और कोई तीसरा चेहरा ही मैदान में उतार दो, जिससे सरकार भी चलती रहेगी और सियासत भी। और सबसे बड़ी अचंभे की बात तो यह है कि ये पेशकश आला कमान तक गहलोत गुट की नहीं बल्कि पायलट गुट की तरफ से गई है। सचिन पायलट जिन विधायकों के दम पर सियासत की कमान अपने हाथ में लेना चाह रहे थे, उन्हीं ने उनके सपनों को पानी में मिलाने का प्लान तैयार कर रखा है। पायलट गुट के नामी विधायक जैसे रमेश मीणा, विश्वेंद्र सिंह, हेमाराम चौधरी ने तो पहले ही कई बार अपनी पोस्ट के जरिए जनता को ये विश्वास दिलाया है कि उनकी लड़ाई पार्टी से नहीं है बल्कि गहलोत साहब से है, और अगर आला कमान गहलोत साहब को यहां से हटा देती है तो उन्हें वापसी में कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये बात सही है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि सचिन पायलट की लैंडिंग राजनीतिक मौसम के खराब होने के कारण गलत हो गई है। अब देखना यह है कि सरकार किसके हाथ में जाती है, क्योंकि जिन दो चेहरों को हम पहचानते हैं अब उन दोनों पर ही संकट के बादल मंडरा सकते हैं। यह थी राजस्थान संवाद की एक खास रिपोर्ट। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।